दूसरे पारे का आगाज सूरह बकरा से होता है। सूरह बकरा के आगाज में अल्लाह तबारक तआला ने किबले की तब्दीली का जिक्र फरमाया। जब मुसलमानों पर नमाज फर्ज हुई तो इब्तिदान मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज अदा किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना यह थी कि अल्लाह किबले को तब्दील फरमाकर बैतुल हरम को किबला बना दे। इस तमन्ना के इजहार के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मर्तबा अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया करते थे। तो अल्लाह तबारक तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिली तमन्ना को पूरा फरमाते हुए किबले को बैतुल हरम को किबला बना दिया। इस पर बाज का मतलब लोगों ने तनकीद भी की और कहते हैं कि जब किबला तब्दील हो गया है तो इनका मजहब भी तब्दील हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया किबले की तब्दीली का बुनियादी मकसद यह है कि अल्लाह देख लेना चाहता है कौन है जो रसूलुल्लाह का सच्चा पैरोकार है, कौन है जो रसूलुल्लाह को अपना रहनुमा मानता है, कौन है जो रसूलुल्लाह की पैरवी करता है और कौन लोग हैं जो अपने अकल के बलबूते पर जो है अपने कदमों के बल फिर जाने वाले हैं। वो वरना सारी कायनात का मालिक वो है, वो जो चाहे कर सकता है। सब चीजें उसी ने बनाई है। जमीन और आसमान को बनाने वाली वो जात है, वो जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर डाल देता है। इस बारे में अल्लाह तबारक तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि अहले किताब पुख्ता इल्म वाले लोग रसूलुल्लाह को इस तरह जानते थे जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानता है, लेकिन इसके बावजूद इनका एक गिरोह जान बूझते हुए हक को छुपाता था। इसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसके बंदों को चाहिए कि उसका जिक्र करे। पता चला जब बंदा जो है उसका जिक्र करता है वो अल्लाह के हुक्म की तकरीर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास माल दौलत है, ऐशो इशरत की जिंदगी को बसर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं हमें दिल का सुकून नहीं मुयस्सर होता। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो अल्लाह कुरान में कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह के जिक्र में है। जब तुम अल्लाह का जिक्र करोगे अल्लाह फिर कहता है वज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून, फरमाया जब तुम मेरा जिक्र करोगे मैं फिर तुम्हारा जिक्र करूंगा। बात यह है कि जब तुम रब का जिक्र करोगे रब फिर तुम्हारा जिक्र करेगा। और ये बात वाज़िह है, जब जिस बंदे का जिक्र जो है रब करे उसे किसी किस्म की कोई मुसीबत कोई दुख नहीं आ सकता, कोई फिक्र नहीं हो सकती। अगर आप दुनिया में देखें, अगर किसी बंदे के साथ नेकी करे और वह बंदा एहसान फरमाश ना हो तो सारी जिंदगी जो है उस नेकी को याद रखता है, लेकिन बात यह है वो बंदा उसकी नेकी को सारी जिंदगी याद रखता है। वो रब जो है वो कहता है जब तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को मुखातिब होकर कहा ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब यह हुआ जब इंसान मुश्किल में हो, उसको मुसीबत से निजात हासिल करनी हो, नमाज और सब्र का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला की ताईद नुसरत मोहब्बत सब्र करने वालों के साथ होती है। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, पलटा कर रख देती है सब कुछ। बेटा चुप रहना सीखिए, खामोश रहना सीखिए, दरगुजर करना सीखिए, और देखें आपकी जिंदगी में कितना हुस्न आएगा, आपकी जिंदगी में कितनी मठियास आएगी। जब इंसान सब्र करना सीख लेता है तो दुनिया की कोई चीज उससे को तोड़ नहीं सकती। जिसने सब्र करना सीख लिया बेटा उसने जिंदगी में जीना सीख लिया है। और किसी मुफक्कर ने कहा है सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी के नजरों में।
یہ ایک ایسی طاقت ہے، آپ جب صبر کریں گے اور رب پر یقین کریں گے، پھر وہ منزل دور نہیں جب آپ کامیابی حاصل کریں گے۔